नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 10वीं के सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन, जो 19 तारीख की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोणार्क रेलवे परियोजना किस राज्य से है दोस्तों? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, गोवा, केरल। ये होगा दोस्तों इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1992 रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1992 में जो रियो डी जेनेरो में जो हुआ था वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है दोस्तों? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल दोस्तों चूना पत्थर है। क्या है दोस्तों? चूना पत्थर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान देंगे कि रबी फसल नहीं है बोल रहा है, तो इसमें से कौन रबी फसल नहीं है दोस्तों? तो चावल जो है रबी फसल नहीं है। चावल क्या है दोस्तों? ये चावल जो है खरीफ फसल है। कौन सा है दोस्तों? खरीफ फसल है। कौन सा है? खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार में है। किस राज्य में दोस्तों? बिहार में है। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम ग्रीन बुक है। कौन सा है दोस्तों? ग्रीन बुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसमें उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है अबरख का उपयोग। किसका उपयोग होता है दोस्तों? अबरख। अबरख मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो असम में जो प्रमुख बाढ़ का कारण है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तरुण संघ एनजीओ के संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो ये राज्य है दोस्तों राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये बांटा गया है दोस्तों 9 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 9 क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन परमाणु शक्ति साधन नहीं है? तो परमाणु शक्ति साधन नहीं है बोल रहा है दोस्तों, तो ये होगा बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है परमाणु शक्ति साधन नहीं है। बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया दोस्तों। कौन सा बांध बनाया गया? हीराकुंड। इसमें एक कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, एक भाखड़ा नंगल और हीराकुंड पर, तो हम लोग याद रखेंगे महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। भाखड़ा नंगल बांध जो बनाया गया दोस्तों वो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टैक्सोल क्या है दोस्तों? तो टैक्सोल जो है मलेरिया की दवा है। किसकी दवा है दोस्तों? मलेरिया की दवाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भाग में भू आच्छादित वन रहना चाहिए दोस्तों? तो ये हो रहना चाहिए कितने प्रतिशत भाग में? 33% भाग में। कितने परसेंट भाग में? 33% भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज कौन नहीं दोस्तों? तो इसमें से धात्विक खनिज जो है ग्रेफाइट नहीं है। इसमें से ग्रेफाइट जो है धात्विक खनिज नहीं है, यह अधातु है। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा टैक्सरीय कोयला भंडार का क्षेत्र है दोस्तों? तो ये क्षेत्र है मेघालय। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? मेघालय, याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है दोस्तों? तो वर्षा की कमी। वर्षा की कमी से सूखा आता है। भूकंप से नहीं आता है, बाढ़ से तो नहीं आएगा सूखा, और ना ही सुनामी से आता है। सुनामी किसे कहते हैं दोस्तों? तो समुद्र में उठे भूकंप को सुनामी कहते हैं। और बाढ़ नदियों में वर्षा की पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण कारण जो खेतों खलिहानों में पहुंच जाता पानी से बाढ़ कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं दोस्तों? तो धरती के अंदर हुई हलचल को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो मानव। इसमें मानव जो है दोस्तों जैविक संसाधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था दोस्तों? तो भारत में बिपरजॉय चक्रवात आया था। कौन सा चक्रवात आया था दोस्तों? बिपरजॉय, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा सतह सबसे पहुंचने वाली भूकंप तरंग है दोस्तों? तो प्राथमिक तरंग, इसे पी तरंग भी कहा जाता है। पूछता है ये क्वेश्चन और को दोस्तों कि इसमें से सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है? तो एल तरंग, याद रखेंगे। सबसे खतरनाक तरंग को एल तरंग से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था दोस्तों? तो ये लगाया था दार्जिलिंग में। कहाँ लगाया था दोस्तों? दार्जिलिंग में। बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो ये है बरौनी में। कहाँ है दोस्तों? बरौनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
खुदाई खिदमगार का गठन किसने किया था दोस्तों? तो ये गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था? इसका क्या किया था दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाला हरदयाल, इसकी किसने स्थापना की थी दोस्तों? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूनान इसमें किस देश के अधीन था दोस्तों? तो यूनान जो था ब्रिटेन के अधीन था। किस देश के अधीन था? ब्रिटेन के अधीन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। खुदाई खिदमगार का गठन किसने किया था दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों ये संबंधित किससे है? तो नर्मदा नदी से। किससे दोस्तों? नर्मदा नदी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूनान किस देश के अधीन था दोस्तों? तो ये अधीन था ब्रिटेन के। किस देश के? ब्रिटेन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। क्या है दोस्तों? मोबाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? दास कैपिटल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ दोस्तों? तो 1819 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। कब याद रखेंगे दोस्तों? 1819 ईस्वी में इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में किस शासन में पारित हुआ दोस्तों? तो लॉर्ड कजन में। लॉर्ड कजन। यूरोप में राष्ट्रपात की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? तो जर्मनी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? जर्मनी से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना दोस्तों? तो डांडी को चुना। किस स्थान को? डांडी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था दोस्तों? तो ब्रिटेन सम्मिलित नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समाजवादी गुट में अगुवा कौन था दोस्तों? तो सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ। धन्यवाद दोस्तों। एक आवश्यक सूचना, जिन परीक्षार्थियों को 2025 में परीक्षा देना है उसके लिए 20 तारीख से लाइव क्लास शुरू किया जा रहा है रवि एजुकेशन मोटिवेशन चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।